सारे इंतजार और मिन्नतों के बाद अब जाके हमें कोई अच्छी खासी बड़ी टेंटपोल मूवी देखने को मिलने वाली है, वरना स्टोरी ड्रिवन मूवीज तो हम काफी देख चुके हैं। खैर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर आने के बाद एक चीज तो ये बात तो पता चली गई कि मूवी में हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। अपना गॉडजिला और कॉन्ग तो रहेंगे ही, लेकिन उसी के साथ दोनों टाइटन्स किसी स्पेशल जगह की लैंड पे लड़ेंगे। कॉन्ग के पास अपनी खानदानी कुल्हाड़ी आ चुकी है और पता नहीं क्यों अपना गोजीरा भड़क चुका है। अब हाँ, हजारों सालों से अकेला रहेगा तो भाई किसी का भी दिमाग फिर जाएगा। मगर इन सब बातों के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना गॉडजिला मूवी के ट्रेलर में एकदम विलन की तरह क्यों दिखाया गया है और कॉन्ग को किसी मसीहा की तरह दिखाया गया है। वो इंसानों से कनेक्ट करता है, उन्हें एक हद तक समझता है और मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंस उसका एज अ गुड गाय की तरह ही दिखाया गया है, मतलब कि एज अ सिंपैथेटिक गुड गाय की तरह। हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि कॉन्ग अपने पास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ जानता है, इंसानों को हेट नहीं करता है, बस किसी पर्पस के लिए लड़ रहा है। और ठीक उसी की उल्टी जगह अपना गोजीरा इतना चेंज क्यों हो गया है। यहाँ तक कि मैंने जब 2014 की गॉडजिला देखी थी तो उस मूवी में भी अपना गोजीरा इंसानों को हर्ट करना अवॉइड करता है, क्योंकि जब हमने उसे सबसे पहली बार देखा था उसकी सबसे पहली ही एंट्रेंस पे वो चाहता तो शिप को उड़ा सकता था, मगर उसने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया। लेकिन जब हम इसे मॉन्स्टरवर्स की 4th मूवी में इसको देखते हैं तो फील होता है कि ये तो पूरा हरामी हो चुका है। गॉडजिला ऐसे लोगों को नहीं मारता, कुछ लफड़ा तो हमने किया जरूर होगा, और इसे सपोर्ट करने वाला भी मूवी में कोई नहीं है। हम शुरू से ही देखते हैं कि सब गोजीरा को मारना चाहते हैं क्योंकि वो कमीना हो चुका है, और पूरी मूवी का टर्निंग पॉइंट ये सरप्राइज इसी बात पे टेक प्लेस करता है। गॉडजिला इतना डैमेज किया और लोगों की इतनी जाने लिया कि कौन इसके साथ रहेगा सिवाय अपने मैडिसन रसल को छोड़ के। अरे वही अपनी मिली बॉबी ब्राउन। कुछ है जो उसे भड़का रहा है पर हम देख नहीं पा रहे। मुझे भी ऐसा लगता है। उसे अपनी गॉडजिला पे भरोसा है कि वो किसी न किसी कारणवश की वजह से ये सब कर रहा है, या फिर कोई चीज उसे गुस्सा दिला रही है। अब देखो, ये बात तो तय है कि इस मूवी में टोटली कोई हारेगा या तो मरेगा जरूर से, जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ये बात कही है, और मैंने इस बात को अच्छे से अपनी इस लास्ट लेटेस्ट वीडियो में समझाया भी है। मगर ये भी ध्यान देना कि कोई पक्ष लेने से पहले अभी हमने सिर्फ ट्रेलर ही इसका देखा है। अभी तो और ट्रेलर्स आएंगे, टीवी स्पॉट्स निकलेंगे, एक्सक्लूसिव फुटेजेस आएंगे और ना जाने क्या क्या लौड़ा लसन। गॉडजिला के पास गुस्सा होने के लिए कोई ना कोई अच्छा मोटिवेशन तो होगा ही, और अगर इस बार वार्नर ब्रदर्स ने नहीं हगा और गॉडजिला के हरामी होने का रीजन जस्टिफाइबल रहा तो ये बहुत ही बेहतरीन टेंटपोल मूवी होने वाली है। अब देखो, ट्रेलर में एक्शन तो बहुत ज्यादा था, जो कि अच्छी बात है, मगर डायलॉग्स कम है। फिर भी जितने भी हैं डायलॉग सही हैं, बहुत ही गौर करने वाले हैं। उसी में एक सीन आता है जहां एलिन एंड्रूज एक डायलॉग कहती हैं, एक जंग हुई थी जिनके ये आखिरी जिंदा योद्धा है। तो भाई इस बात से तो ये बात समझी जा सकती है कि मूवी का क्लाइमैक्स आते आते ये लड़ाई दोनों की व्यक्तिगत हो जाएगी, क्योंकि इस मूवी में ही ये बात समझ में आती है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। और अगर आप बंदरों की प्रजाति के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, या फिर अगर आपने बंदरों से मिली जुड़ी हुई काफी कुछ मूवीज देखी हैं, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि कॉन्ग कभी भी नहीं झुकता और उसी की दूसरी तरफ गॉडजिला किसी से नहीं डरता। और हाँ गुरु, ये बात मत समझ लेना कि इससे पहले जो जंग हुई थी गॉडजिला ने कॉन्ग की फैमिली को मार दिया था। नहीं, इस बात को क्लैरिफाई तरीके से 2017 की मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड में हमने सुना भी है। कॉन्ग छोटी वाली स्मॉल छिपकलियों को ही हैंडल कर पाता है, बड़ी वाली जाग गई तो आफत, डिजास्टर। कितनी बड़ी है वो? इतनी बड़ी कि इसकी पूरी फैमिली को खा गई, फुल फैमिली। स्कल क्रॉलर्स ने कॉन्ग की फैमिली को मार के खा लिया था बिना डकार मारे, मगर फिर भी ये बात तो हो सकती है कि ये लड़ाई उनके पूर्वजों वाली हो। मानो या ना मानो, कॉन्ग के पास गॉडजिला से ज्यादा इंटेलिजेंस है। वो अपनी आसपास की चीजों की हेल्प लेकर लड़ाई लड़ता है, जैसे कि जब स्कल आइलैंड मूवी में जब वो स्कल क्रॉलर्स से लड़ता है तो वो अपने एनवायरमेंटल एडवांटेजेस की हेल्प लेके उनसे लड़ता है और उन्हें हराता भी है, जो कि मैं मानता हूँ कॉन्ग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और ठीक उसी की दूसरी तरफ गॉडजिला की सबसे बड़ी एडवांटेज उसकी एटॉमिक ब्रेथ है, और उसने अपनी यह एडवांटेज मूवी के शुरू में ही उसे यूज करके दिखा दी। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि कॉन्ग ही अच्छा है या फिर गॉडजिला सही है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि वार्नर ब्रदर्स ने अगर इस बार नहीं हगा और गॉडजिला के लड़ने के मोटिवेशन जस्टिफाइबल रहे तो ये बहुत ही मजेदार मूवी होने वाली है। अब देखो, जहां बात रही जैसे कि इसकी ट्रेलर में ही गॉडजिला को एज अ विलन की तरह ही दर्शाया गया है, तो मैं इसे टोटली सही भी नहीं मानता। मैं मेरी मेडिसन के ही साथ हूँ, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस पूरे रंडापे में अपने इंसानों का भी हाथ बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे कि हमें यहाँ पे मेका गॉडजिला देखने को मिल रहा है। तो खैर, वीडियो के एंड में आते आते मैं यही कहूंगा कि कॉन्ग के साइड में भी रहना सही है। इंसानों से उसका इमोशन लगाओ, अपने एंसेस्टर से फैमिलियरिटी रखता है, इंटेलिजेंट है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा राजा है। लेकिन सारी चीजों को नजरअंदाज करके हम गॉडजिला को भी टोटली बुरा नहीं कह सकते, उसने भी हमें कई बार बचाया है।
अब हाँ, उस बचाव व्यवस्था में भी अपनी ही गलती थी, 1 और 2 दोनों मूवी में। मगर यार दुनिया को बचाना भी है और कैजुअलिटी भी कुछ ना हो तो क्या इन दोनों का सिविल वॉर कराओगे? लेकिन खैर, आप बता कि आप किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, अपने किंग कॉन्ग पे या अपने गॉडजिला पे? कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार तो आपको पक्ष लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोई एक ही जीतने वाला है। और अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।